जैसा कि आप देख रहे हैं, हम शंट सिग्नल की वायरिंग कैसे करते हैं, लोकेशन बॉक्स में कैसे किया जाता है। 110 वोल्ट जो हमारा एसी आता है सिग्नल को जलाने के लिए, 24 वोल्ट डीसी एचपीआर पिकअप कराता है। तो वहाँ पे जो हम एचपीआर बनाते हैं, उस एचपीआर में कैसे वायरिंग होती है उसका जिक्र करेंगे। उसके पहले हम देखते हैं कि हमारा जो इंटरनल रिले में जो वायरिंग होती है, रिले में वायरिंग कैसे होती है उसमें देखते हैं हम। ये हमारा फ्यूज हो गया, जिसको हम लोग किसी R1 से ले जाते हैं, R1 रैक से। ये हमारा फ्यूज हो गया। इस फ्यूज से 110 वोल्ट सदैव इस GR, एक हमारी रिले होती है GR रिले, उस GR रिले के कांटेक्ट पे हरदम यहाँ पर 110 वोल्ट सप्लाई रहती है। उसके बाद ये GCR को प्रूव करके यहाँ तक आती है। उसके बाद जो है, यहाँ से अगर ये हमारा ड्रॉप अवस्था में है तो हमारा ऑन और पायलट सदैव जलता रहता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये वायरिंग कैसे है, उसको वायरिंग हम पढ़ना सिखाते हैं आपको। जैसे हमारा ये फ्यूज से घूम कर ऐसे आई, अगर पिकअप अवस्था है तो आप हमारा जल जाए, अगर पिकअप नहीं है तो ये हमारी वायरिंग आएगी, ये ड्रॉप अवस्था में रहेगा तो हमारा ऑन जलेगा। और इसी तरह निगेटिव भी ऐसे आएगा, घूम के ड्रॉप से ये हमारा ऑन जलेगा। और जो हमारा यहाँ तक जब सप्लाई आती है तो इसी सप्लाई से हम एक पायलट को भी कर लेंगे, तो हमारा सदैव शंट सिग्नल में ऑन और पायलट सदैव जलता रहता है, जलता रहता है। अब उसके बाद हम लोग लोकेशन बॉक्स में क्या करते हैं, जब हम किसी चीज़ को कमांड देते हैं तब हमारा 24 वोल्ट जो एचपीआर बाहर की ओर जाती है, एचपीआर जो 24 वोल्ट एचपीआर बाहर जाएगी सप्लाई, ये सप्लाई लोकेशन बॉक्स में जाएगी, लोकेशन बॉक्स में जाएगी। इसी लोकेशन बॉक्स के थ्रू हम लोग एक रिले लगा लेते हैं बाहर। इस रिले, ये तो हमारा इंटरनल हो गया वायरिंग। और ये जो आउट एक्सटर्नल के लिए लगाएंगे हम, 24 वोल्ट की सप्लाई जो हमारी जाएगी बाहर एचपीआर के थ्रू, तो एचपीआर के थ्रू जब जाएगी सप्लाई तो एक एचपीआर हम लोकेशन बॉक्स में लगाते हैं। तो सेम वायरिंग इसी तरह एचपीआर हम लोकेशन बॉक्स में करेंगे। वही जैसे ये कॉन्टेक्ट, इसी कॉन्टेक्ट के अनुसार हम इस एचपीआर में भी कनेक्शन देंगे। वही कहानी होगी, जब हमारा 110 वोल्ट आगे एक्सटेंड करेगा, 110 वोल्ट एक्सटेंड करेगा, ये हमारा एचपीआर ड्रॉप रहेगा। एचपीआर जब ड्रॉप रहेगा तो ड्रॉप कंडीशन में ऑन रहेगा, और उसके बाद ऑन रहेगा और पायलट, ये दोनों जलते रहेंगे। उसके बाद जैसे ये पिकअप होगा, ये सप्लाई कट जाएगी हमारी, लेकिन ये सप्लाई कटेगी, ये दोनों सप्लाई कट जाएगी। और उसके बाद हम देखेंगे कि ये सप्लाई हमारी यहाँ से यहाँ तक, पायलट हमारा सदैव जलता रहेगा। पायलट क्या होगा, हमारा सदैव जलता रहेगा। अब हम देखेंगे कि जैसे ये पिकअप होगा हमारा ऑफ जल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि सप्लाई जो हमारी यहाँ से एक्सटेंड करके जा रही है लोकेशन बॉक्स तक, जैसी रिले में यहाँ पर हमारी सप्लाई है, वही सप्लाई सदैव यहाँ पर मिलेगी हमको। यहाँ पर एचपीआर जो हम बना रहे हैं, इसी एचपीआर को इसलिए बनाते हैं क्योंकि वहाँ फॉल स्पीड से ये हमारी एचपीआर पिकअप ना हो, इसलिए हम लोग एक एचपीआर को बना लेते हैं। तो वायरिंग पढ़ते समय हम सावधानी क्या रखेंगे, पहले उसको पढ़ना सीखेंगे कैसे चलता है, तब हम देखें कि ये जो हमारा GR बना हुआ है, GR ये एक तरह से एचपीआर रिले की तरह कार्य करता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग GR नाम दे देते हैं क्योंकि ये हमारा रिले रूम के अंदर रहता है, इसको लोग GR पढ़ेंगे। जब बाहर जाएगा तो उसी का रिपीटर एक हमारा एचपीआर बन जाएगा। तो एचपीआर जो हमारा बनेगा तो इसी तरह कांटेक्ट में डालेंगे, तो इसका पिकअप जब होगा, जब एचपीआर का पिकअप कांटेक्ट हम जैसे मान लीजिए C1 और C2 को एचपीआर का लेते हैं 110 वोल्ट, 110 वोल्ट का लेते हैं यहाँ पर, तब C1 C2 का, तब हमारा ऑफ आस्पेक्ट जलेगा। और यहाँ पर हम जैसे ले रहे हैं D1 और D2 को ले रहे हैं, तब हमारा यहाँ पर ऑफ आस्पेक्ट जल जाएगा। इतनी बात क्लियर हो रही है। सेम वायरिंग इसी तरह जैसे इसमें भी किए हुए हैं, तो यहाँ पर बैक कांटेक्ट में ऑन को डाल देंगे और यहाँ से डायरेक्ट पायलट को डाल देंगे। पायलट में कोई कांटेक्ट प्रूफ नहीं कराते हैं क्योंकि पायलट हमारा ऑफ पर भी जलता है और ऑन पर भी जलता है, दोनों कंडीशन में जलता है। तो प्रिय मित्रों, सबको समझ में आ रही होगी बात कि एचपीआर या शंट सिग्नल की वायरिंग कैसे करते हैं। और ये एचपीआर को जो हम पिकअप कराते हैं, ये हमारा कमांड से आता है, EI के द्वारा आता है, जिसको लोग इंटरलॉकिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरलॉकिंग EI के द्वारा पिकअप कराया जाता है। EI के द्वारा पिकअप कराया जाता है एचपीआर को, एचपीआर एंड GR को पिकअप कराया जाता है। तो जैसे ही कंडीशन बनती है उसके अनुसार जो है हम जो है EI के माध्यम से इन दोनों रिले को
पिकअप कराएंगे। लेकिन हमारी 1 टन सप्लाई सदैव इस GR के C1 और D1 पर सदैव रहती है, और यहाँ पर ड्रॉप है तो ऑन रहेगा और पायलट ये दोनों सदैव जलते रहेंगे। जैसे पिकअप कराएंगे सप्लाई कटेगी और ऑन हमारा बुझ जाएगा और ऑफ हमारा जलने लगेगा, ऑफ आस्पेक्ट हमारा जलने लगेगा। तो इस तरह से जो है हम शंट सिग्नल की वायरिंग करते हैं।